शलोम टू एवरीवन। मैं आपके साथ बता रही हूँ कि आर यू इन गॉड्स इन्फ्लुएंस और इन सेटन्स इन्फ्लुएंस। क्या परमेश्वर की का प्रभाव आप पर प्रकट होता है या शैतान का? कभी कभी क्या होता है कि हम परमेश्वर में भरे हुए होते हैं तो हम परमेश्वर के इन्फ्लुएंस में होते हैं और परमेश्वर की बातों को जाहिर करते हैं और बोलते हैं। पर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें शैतान इस्तेमाल करता है मसीहों के लिए अगेंस्ट। और कभी कभी होता है कि कंप्लीट तौर से हमें पता ही नहीं चलता कि ये जो बात सामने से बोली जा रही है कि ये परमेश्वर में होकर ये व्यक्ति हमसे बात कर रहा है या शैतान के इन्फ्लुएंस में होकर हमसे बात कर रहा है। मैं आपको एक बाइबल से एक पूरा एक छोटा सा पैसेज शेयर करूंगी ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। आप देख सकते हैं मत्ती उसका 16 अध्याय उसका 15 और 16 पद। यहाँ पे यीशु मसीह अपने शिष्यों से बात कर रहे हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, तू ब्लेसेड है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। उसने कहा मांस और लहू ने ये बात नहीं खोली, तुझे अपने आप से नहीं पता चला, वरन तुझे किसने बताया ये बात, ये कैसे प्रकट हुई है? मेरे पिता ने, परमेश्वर जो कि स्वर्ग में है। और इसी ही अध्याय में 21, 22 और 23 में हम ध्यान से देखेंगे। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुण्यों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं, मार डाला जाऊं, तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, यानी कि यीशु मसीह ने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। यहाँ पे पतरस की एक छोटी सी फॉल्ट है कि उसने यीशु मसीह की बात को ठीक से जाना नहीं, समझा नहीं। जब उन्होंने बोला कि मैं अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं, पुण्यों के हाथों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ बहुत दुख उठाऊं, मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। उसने शायद लास्ट वाली लाइन रेजरेक्शन की, जी उठने की, शायद उसने फोकस नहीं किया या उसने अंडरस्टैंड नहीं किया इस बात को। और पतरस ने एकदम से शैतान की इन्फ्लुएंस में हुआ और वो उसने यही बोला कि प्रभु परमेश्वर तेरे साथ ऐसा कभी ना करे, तेरे साथ ऐसा ना हो। और यीशु मसीह ने उसे एकदम स्ट्रेट अवे, बहुत स्पष्ट रूप से, साफ तरीके से बोला, तू मेरे मुड़कर शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। ये वही पतरस है जो कुछ क्षण पहले परमेश्वर के इन्फ्लुएंस में था और ये कब कैसे शैतान के इन्फ्लुएंस में आ गया। हमें भी बहुत केयरफुल होना है, हमारे वर्ड्स, हमारे एक्शंस कैसे हैं। हम जिन व्यक्ति से बात कर रहे हैं, सामने वाले के वर्ड्स और एक्शंस हमारी लाइफ पे क्या प्रभाव डाल रहे हैं, किसकी इन्फ्लुएंस में हैं वो, परमेश्वर की या शैतान की। तो बी वेरी केयरफुल। और हमें एक बिब्लिकल माइंडसेट अपना रखना है। वी हैव टू अडॉप्ट अ बिब्लिकल माइंडसेट, इस चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि सेटन यूज पीपल, शैतान भी लोगों का इस्तेमाल करता है मसीहों के लिए। तो प्रभु आप लोगों को बहुत तायत से, समझ, बुद्धि से परिपूर्ण करे। और आने वाले दिनों में, आने वाले समय में आप खुद भी चेक कर सकते हैं, जान सकते हैं कि किस प्रकार शैतान कैसे इन्फ्लुएंस में लेता है लोगों को। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।